डेवलपमेंट क्या सिर्फ एक सिंपल प्रोसेस है या इसके पीछे कुछ इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल काम करते हैं? आज की क्लास में हम इसी को समझेंगे, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट विथ अ क्लियर सीटेड पर्सपेक्टिव। लेट्स बिगिन। विकास के सिद्धांत। फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, और हम बोल सकते हैं चेंज। विकास का सतत सिद्धांत, ठीक है, कॉन्टिन्यूस। डेवलपमेंट एक नॉन स्टॉप चलने वाला प्रोसेस है जो कभी नहीं रुकता। ये माँ के पेट से शुरू होता है और इंसान की मौत तक चलता रहता है। इसमें इसमें बदलाव धीरे धीरे होते हैं, अचानक बदलाव नहीं होते। ठीक है, मान लेते हैं एक बच्चा अचानक से एक ही दिन में बोलना नहीं सीखता। ये तो पता ही होगा। पहले वो सिर्फ आवाज़ें निकालता है, मतलब कूइंग करता है, कूइंग, फिर छोटे शब्द बोलता है और फिर धीरे धीरे पूरा सेंटेंस बोलना सीखता है। सो ये एक क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो अचानक से नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। बच्चा पहले किसी भी चीज़ पर अपना पूरा शरीर या जनरल रिस्पॉन्स दिखाता है। पहले जनरल चीज़ें, सामान्य चीज़ें करेगा। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके एक्शन स्पेसिफिक और कंट्रोल्ड हो जाते हैं। इसको ग्रॉस टू फाइन, या बड़ी मसल से छोटी मसल का यूज, या होल टू पार्ट, या फिर होल टू पार्ट भी कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कि ग्रॉस टू फाइन का, इसका एग्जाम्पल देखते हैं पहले। शुरुआत में जब एक बच्चे को कोई टॉय पकड़ना होता है तो वो क्या करता है, अपने दोनों हाथ या पूरे आर्म, पूरे इस ऐसे करके पूरे आर्म का यूज करता है। तो ये क्या हो गया, पहले बड़ी कोशिकाएं, ग्रॉस क्या कहते हैं, बड़ी कोशिका का यूज कर रहा है। पर बड़ा होने पर वह सिर्फ अपनी अंगुलियों से उसे आराम से उठा लेता है। ठीक है, बॉल को, किसी भी चीज़ को पहले जब पूरे हाथ से, अब पेन को जब पकड़ता था ना पूरे आर्म से पकड़ता था बच्चा। अब जब जैसे बड़ा हुआ तो वो क्या करता है, अपने अंगुलियों से पकड़ने लगता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल होल टू पार्ट क्या बोलता है। जब एक छोटा बच्चा रोता है तो उसका पूरा शरीर, हाथ पैर सब हिलते हैं ना, देखा होगा आपने। पर जब बड़ा बच्चा रोता है तो सिर्फ उसके आंसू आते हैं और फेस एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, पूरा शरीर नहीं कांपता है या हिलता है। तो क्या है, होल से पार्ट की ओर जा रहा है। आया समझ में? उसके बाद आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ क्या, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, पूर्वानुमान, पूर्वानुमान का सिद्धांत। ठीक है, डेवलपमेंट का एक फिक्स पैटर्न होता है। क्या होता है, डेवलपमेंट का एक फिक्स पैटर्न होता है जिसको हम पहले से प्रिडिक्ट या अंदाज़ा लगाना कहते हैं, इसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे हिंदी में एक कहावत है, क्या कहावत है, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, मतलब बोलते हैं ना। लेकिन ध्यान रहे, हर बच्चे का डेवलपमेंट का सीक्वेंस सेम होता है, पर उसकी स्पीड अलग अलग हो सकती है। ठीक है, हम बच्चा जो कोई भी हरकतें करता है तो हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे बच्चा पैदा होता है ना, पालने में होता है, तो बोलते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, कि वो कैसा होगा, क्या करेगा आगे जाके, तो हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था सीटेट में, क्या डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड कैन बी प्रिडिक्टेड। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं सम हाउ, सम बट समवट, बट ऑल चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट। लेकिन जो बच्चे का विकास होता है वो डिफरेंट रेट से होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो।
हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हर बच्चा पहले बैठना सीखेगा, फिर घुटनों के बल चलेगा, मतलब क्राउलिंग करेगा, और फिर खड़ा होकर सीखेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बच्चा बिना क्या कहते हैं बैठना सीखे सीधे दौड़ने लग जाए। हाँ, ये हो सकता है कि कोई बच्चा 10 महीने में चलने लगे और कोई 14 महीने में, क्योंकि उसका रेट डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन सीक्वेंस सेम होता है। आया समझ में? बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ से क्लास को स्किप मत करना, क्योंकि जो प्रिंसिपल हम अब कवर करने वाले हैं वो आगे के चाइल्ड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट को समझने में भी हेल्प करेंगे। मैं हर प्रिंसिपल को सिंपल एग्जांपल के साथ कनेक्ट करूँगा, ताकि आपको सिर्फ पॉइंट याद ना करने पड़े, आप क्वेश्चन में उन्हें इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ। अगर आप सीटेट सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो तो नोटबुक लेकर कंफर्टेबल हो जाओ, और चलिए एक एक करके प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को प्रॉपरली समझते हैं, जिसमें हमारा चौथा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, एक बात याद रखना, दुनिया में कोई भी दो लोग बिल्कुल सेम नहीं होते। कोई भी दो लोग, उनका, हर बच्चे का जो इंटेलिजेंस होता है, इंटरेस्ट होता है, वैल्यू, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं? इंटरपर्सनल, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस एंड इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। पहले इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस समझते हैं। ठीक है, इसका मतलब है दो अलग अलग बच्चों के, मतलब ये देखा ना मैंने बनाया है, दो, ये दो अलग अलग बच्चों के बीच का डिफरेंस। इसमें इंटर का मतलब होता है दो लोगों के बीच में हम डिफरेंस ढूंढ रहे हैं। हर बच्चे के ग्रो करने की स्पीड अलग होती है। ठीक है, मतलब डिफरेंट चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट से वो बढ़ता है। इंटर का मतलब जब हम दो बच्चों को क्या कहते हैं, क्या कर रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एक ही उम्र के दो बच्चों में से एक बच्चा 10 महीने में चलना सीख जाता है, जबकि दूसरा बच्चा 14 साल में। तो ये दो लोगों का डिफरेंस इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, अब आता है इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है। इसका मतलब है एक ही बच्चे के अंदर, एक ही बच्चे के अंदर अलग अलग एरियाज, या बोल सकते हैं डोमेन का बदलाव। एक बच्चा हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता है। इन सिंगल चाइल्ड, एक ही चाइल्ड में रेट ऑफ डेवलपमेंट कैन वेरी फ्रॉम वन डोमेन ऑफ डेवलपमेंट टू अदर डोमेन। ठीक है, एग्जाम्पल, एक बच्चा पढ़ाई मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत तेज हो सकता है, पर हो सकता है कि वह स्पोर्ट्स मतलब फिजिकल डेवलपमेंट या ड्राइंग में थोड़ा पीछे हो। तो ये उसी के डोमेन, अपने एक ही बच्चे के अंदर जो बहुत सारे डोमेन होते हैं ना, हमने पढ़े थे कल। अगर आपने डोमेन ऑफ डेवलपमेंट नहीं किया है तो ये मैंने इसकी क्लास ली है, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो क्लास पहले जाके देखें। ठीक है, तो ये है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस एंड इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। आया समझ में? अब बढ़ते हैं अगला, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मतलब दिशा का सिद्धांत। क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, दिशा का सिद्धांत। बच्चे का डेवलपमेंट एक फिक्स डायरेक्शन या रास्ते पर चलता है। इसको समझने के लिए दो, क्या कहते हैं हम, दो तरीके हैं। क्या क्या? एक है सिपेला कॉर्डल, ठीक है, एक है प्रोक्सिमो डिस्टल। दो प्रिंसिपल है, क्या है? एक है सिफिला कॉर्डल, एक है प्रोक्सिमो डिस्टल। ठीक है, पहले हम सिफिला कॉर्डल्स को समझते हैं। इसका मतलब होता है सिर से पैर की ओर, मतलब हेड टू टो, सर से पाँव की तरफ। ऐसे डेवलपमेंट ऐसे होगा, सर से पाँव की तरफ। ठीक है, देखिए, डेवलपमेंट हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, यानी पहले सिर डेवलप होता है और उसके आखिर में पैर डेवलप होते हैं।
ये लॉन्गिट्यूडनल होता है। क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल। ऐसे करके डेवलपमेंट ऐसे करके होगा, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। पैदा होने के बाद बच्चा सबसे पहले अपने सिर और गर्दन को संभालना सीखता है, पता है ना। उसके बाद वो बैठना सीखता है और सबसे आखिर में अपने पैरों पर खड़ा होना और चलना सीखता है। तो ये क्या हो रहा है? हेड टू टो इसका डेवलपमेंट हो रहा है। फिर आता है प्रॉक्सिमो डिस्टल, मतलब केंद्र से बाहर की ओर, मतलब सेंटर टू पेरिफेरी, मतलब नियर टू फार। ठीक है, सेंटर टू पेरिफेरी, सेंटर टू पेरिफेरी या फिर नियर टू फार। ठीक है, डेवलपमेंट शरीर के बीच के हिस्से, मतलब डेवलपमेंट शरीर के बीच के हिस्से, मतलब सेंटर या स्पाइनल कॉर्ड से शुरू होकर बाहर के हिस्सों एज और फिंगर की तरफ जाता है। पहले बड़ी मसल पर कंट्रोल आता है, फिर छोटी मसल पर कंट्रोल आता है। ठीक है, आया समझ में? एक एग्जांपल से समझते हैं। एक बच्चा पेंसिल पकड़ने, यहाँ देखो मैंने यहाँ दिया है इसका एग्जांपल, एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार। देखिए, एक बच्चा, अ चाइल्ड कैन थ्रो अ बॉल बिफोर होल्डिंग अ पेंसिल एंड राइट, विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट दिस सिचुएशन इलुस्ट्रेट। मतलब एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले बॉल को फेंकना सीख जाता है। ठीक है, मतलब बॉल को कैसे फेंकेगा? ऐसे करके बॉल को पड़ेगा, मतलब ग्रॉस बड़ी कोशिकाएं उसकी डेवलप हुई हैं। और पेन ऐसे पकड़ेगा तो इसका मतलब वो पहले ग्रॉस का यूज़ कर रहा है, उसके बाद फाइन का यूज़ कर रहा है। तो इसी को कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब क्या होगा, ये चलता है ग्रॉस टू फाइन और जर्नल टू स्पेसिफिक। ठीक है, आया समझ में? अब बढ़ते हैं अगले प्रिंसिपल की ओर। छठा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। व्हेयर इज माय पेन? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब एकीकरण का सिद्धांत। इस प्रिंसिपल को किसने दिया था? इस प्रिंसिपल को दिया था हेंज वर्नर ने। इसका मतलब है कि बच्चा पहले अपने शरीर के अलग अलग पार्ट को अलग से हिलाना सीखता है और फिर उन सभी पार्ट को एक साथ जोड़कर इंटीग्रेट करके काम करना सीखता है। यही है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब पहले बच्चा क्या करता है, अलग अलग पार्ट से लेके होल तक, होल टू पार्ट, मतलब अलग अलग पार्ट को अलग अलग से हिलाना सीखता है और फिर उन सभी पार्ट को एक साथ जोड़कर, मतलब या इंटीग्रेट करके काम करना सीखता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जब एक छोटा बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो वो पहले सिर्फ पैडल मारना सीखता है, फिर हैंडल संभालना और फिर ब्रेक लगाना। कुछ समय बाद वो इन सारे अलग अलग एक्शन को एक साथ कोऑर्डिनेट या इंटीग्रेट करके आराम से साइकिल चला लेता है। ठीक है, आया समझ में? एग्जाम्पल समझ में आया? उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। क्या आता है? प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन का मतलब परस्पर संबंध का सिद्धांत। इंटर रिलेशन का मतलब होता है परस्पर संबंध का सिद्धांत। क्या बोलता है? डेवलपमेंट के सारे डोमेन, जैसे फिजिकल सोशल, यहीं पे आ जाता है क्या, इमोशनल, यहीं पे आ जाएगा हमारा मोरल। ठीक है, जितने भी डोमेन हैं आपस में जुड़े होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर किसी एक डोमेन पर बुरा असर पड़ा तो बाकी सारे डोमेन भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, मतलब पुअर फिजिकल डेवलपमेंट है, तो उसकी पढ़ाई पर असर पड़ेगा, मतलब उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा,
और वो चिड़चिड़ा होने की वजह से दोस्तों से भी नहीं मिल पाएगा। मतलब अगर चिड़चिड़ा रहेगा तो इमोशनल डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा, और वो अगर दोस्तों से नहीं मिल पाएगा तो सोशल डेवलपमेंट पे उसका असर पड़ेगा। तो ये सारे क्या है, इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन। बढ़ते हैं आगे। प्रिंसिपल ऑफ, पहले पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन। क्या पढ़ेंगे? प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिकेशन। चेंजेस कैन बी मेड इन डेवलपमेंट। चेंजेस किया जा सकता है। डेवलपमेंट इज नॉट फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ। फिक्स नहीं होता है, इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। डेवलपमेंट बिल्कुल रिजिड या फिक्स नहीं होता, इसमें बदलाव या चेंजेस या मॉडिफाई किया जा सकता है। बच्चा पैदाइश के समय पर, जब बच्चा पैदा होता है, वो हमेशा वैसा ही रहेगा, जैसा पैदा हुआ है वैसा ही रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब जिस आदत, जिस डोमेन में, और जैसे जैसे जिस पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट उससे वो पैदा हुआ है, वो हमेशा वैसा नहीं रहेगा। अगर अच्छा इन्वायरमेंट, न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग देकर उसके डेवलपमेंट को बेहतर किया जा सकता है, उसके डेवलपमेंट को मॉडिफाई किया जा सकता है। अगर बेहतर है तो इसमें दोनों चीज़ हो सकते हैं। बच्चा अगर मान लो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, कुछ टाइम बाद कुछ चीज़ें ऐसी हुई, कोई एक डोमेन वो हो गया और वो कमज़ोर हो गया, तो मतलब यहाँ पे मॉडिफाई हो गया। एक लेवल से ऊपर लेवल भी जा सकता है, और एक लेवल ऊपर लेवल से नीचे भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अगर कोई बच्चा बचपन में बोलने में या पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर है, तो सही प्रैक्टिस, थेरेपी और सपोर्टिव इन्वायरमेंट देख के उसके कैपेबिलिटी को मॉडिफाई या इम्प्रूव किया जा सकता है। ये तो बोला ना मैंने। ठीक है, अब आते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत क्या बोलता है? डेवलपमेंट हमेशा, मैचुरेशन मतलब बायोलॉजिकल ग्रोथ जो एज के साथ खुद आती है, और लर्निंग जो बच्चा प्रैक्टिस और इन्वायरमेंट से सीखता है, के मिलने से होता है। जब तक बच्चा मैच्योर नहीं होगा, वो कोई नई चीज़ लर्न नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल, एक 6 महीने के बच्चे को आप चाहे कितनी भी प्रैक्टिस करवा लो, ठीक है, कितनी भी प्रैक्टिस करवा लो, क्या बोला मैंने? कितनी प्रैक्टिस, वो साइकिल चलाना नहीं सीख सकता, क्योंकि अभी उसकी मसल उतनी मैच्योर नहीं हुई है। वो साइकिल चलाना तभी सीख पाएगा जब उसकी बॉडी मैच्योर हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में? एक इम्पोर्टेंट नोट याद रखना। क्या? हर बच्चे की एबिलिटी और टीचिंग लर्नर्स at varying level of difficulty based on the ability of individual learner in known as, उसे हम डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कहते हैं। मतलब हर बच्चे की एबिलिटी और लेवल अलग होता है, इसलिए उन्हें उनकी ज़रूरत के हिसाब से अलग या अलग डिफ़िकल्टी लेवल पर पढ़ाना डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कहलाता है। समझे? मतलब टीचिंग लर्नर्स एट वेरिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, उसे डिफ्रेंशिएटेड क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन बोला जाता है। ठीक है, अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न, या इसको बोलते हैं हम क्या, यूनिफॉर्म पैटर्न। यूनिफॉर्म पैटर्न, सिमिलर पैटर्न मतलब हर एक स्पेसीज, मतलब हर एक प्रजाति का डेवलपमेंट का पैटर्न एक जैसा ही होता है। चाहे वह शेर हो या ह्यूमन हो, उनके बच्चों के ग्रो करने का तरीका और सीक्वेंस अपनी स्पीसीज के हिसाब से फिक्स रहता है। जैसे दुनिया के किसी भी कोने में इंसान दुनिया के किसी भी कोने में इंसान का बच्चा पैदा हो, चाहे इंडिया में हो या अमेरिका में हो, वो पहले रोना, फिर पलटना, फिर बैठना, फिर चलना ही सीखेगा। मानव का बच्चा हमेशा मानव के डेवलपमेंट पैटर्न को ही फॉलो करता है। आया समझ में? बढ़ते हैं अगले प्रिंसिपल।
अब आता है प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ये किसने दिया था? वुडवर्थ ने दिया था, मैंने कल पढ़ाया हुआ है। ठीक है, जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था ये किसने दिया है, ये वुडवर्थ ने दिया है। तो प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट क्या है? जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट होता है, एडिटिव नहीं होता है। ठीक है, विकास दोनों के मिलने से होता है, सिर्फ किसी एक से नहीं। अगर एक भी चीज अगर जीरो होगी तो डेवलपमेंट रुक जाएगा। अगर हेरिडिटी जीरो हो गया ना तो इन्वायरमेंट ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, या इन्वायरमेंट जीरो हो गया तो हेरिडिटी अपने आप ही जीरो हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स बहुत अच्छे सिंगर हैं तो बच्चे को सिंगिंग के अच्छे जीन मिल गए, हेरिडिटी हो गया। लेकिन अगर उसे बचपन में रियाज करने का मौका, अच्छा म्यूजिक टीचर या इन्वायरमेंट मिला तो वो अच्छा सिंगर ने मतलब अगर नहीं मिला तो वो अच्छा सिंगर नहीं बन पाएगा। तो वो क्या है? इन्वायरमेंट है। ठीक है, परिवेश हो गया। ठीक है, अब आता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। ये हमने पीछे देख चुके हैं, हम फिर भी एक बार कर लेते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार, मतलब समान प्रतिमान का सिद्धांत, इसे बोलते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार एक ही स्पीसीज जैसे इंसान या ह्यूमन के सभी बच्चों के विकास का पैटर्न हमेशा सेम होगा, यूनिफॉर्म रहता है। भले ही उसके सीखने या ग्रो करने की स्पीड अलग अलग हो सकती है, पैटर्न हमेशा सेम रहता है। पैटर्न क्या रहेगा? हमेशा यूनिफॉर्म रहेगा, सेम रहेगा। रेट लेकिन उसका चेंज हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल, दुनिया का कोई भी बच्चा पहले क्राउल करना, ठीक है, क्राउल करना मतलब घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है, उसके बाद वह दौड़ना सीखता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई बच्चा बिना बैठे या चले सीखे बिना वो दौड़ने लग जाए। सीक्वेंस सभी के लिए सेम है। ठीक है, आया समझ में? एक क्वेश्चन देखो, टू कैटर, हमें इंडिविजुअल डिफरेंस का पढ़ा था। टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंस इन हर क्लास, अ प्राइमरी स्कूल टीचर शुड क्या करेगी? प्रोवाइड करेगी डाइवर्स लर्निंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट। देयर इज नो यूनिफॉर्म करिकुलम एंड पेस ऑफ लर्निंग फॉर ऑल। ठीक है, हमें क्या करना है? डाइवर्स लर्निंग एक्सपीरियंस देना है। नो यूनिफॉर्म करिकुलम मतलब सभी, नो यूनिफॉर्म करिकुलम का मतलब पहले ही देखो कि जो डाइवर्स लर्निंग एक्सपीरियंस है मतलब उधर टीचर को पढ़ाने के अलग अलग तरीके, जैसे वीडियो, चार्ट, गेम, स्टोरी यूज करने चाहिए। नो यूनिफॉर्म करिकुलम मतलब सभी बच्चों पर एक ही तरीका, एक ही स्पीड या एक जैसा रिजिड रूल नहीं अपनाना चाहिए। ठीक है, आया समझ में? बढ़ते हैं एक दो पॉइंट्स की और प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट मतलब वर्तुलाकार बनाम रेखीय विकास। ठीक है, स्पाइरल होता है, लीनियर होता है। ठीक है, ये देखते हैं। देखिए, विकास कभी भी लीनियर ऐसा नहीं होता है, विकास हमेशा स्पाइरल होता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर। ठीक है, डेवलपमेंट कभी भी एक सीधी लकीर, लीनियर लकीर में नहीं होता, मतलब लीनियर नहीं होता है, बल्कि ये एक जलेबी या स्प्रिंग की तरह चलता है। इसका मतलब है कि बच्चा लगातार एक ही स्पीड से आगे नहीं बढ़ता, वो आगे बढ़ता है, वो मतलब आगे बढ़ता है एडवांसमेंट, फिर थोड़ा रुकता है, रेस्ट करता है ताकि वो अपनी ग्रोथ को पक्का मतलब या कंसोलिडेट कर सके, और फिर आगे बढ़ता है। साथ ही ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब सिंपल से जटिल की ओर, ये इजी टू डिफरेंट डिफ़िकल्ट की ओर चलता है। एग्जाम्पल, जब एक बच्चा चलना सीखता है
तो वो पहले दिन ही सीधे दौड़ने नहीं लगता, वो पहले लड़खड़ाता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर कुछ दिन उसी स्टेज पर रहकर बैलेंस बनाना सीखता है, कंसोलिडेट करता है वहाँ पे। जब वो बैलेंस अच्छे से सीख जाता है, तब वो तेज चलना और दौड़ना सीखता है। दैट्स अ गुड वन। ठीक है, थ्योरी ऑफ वेरिएशन, ठीक है, आया समझ में। और विभिन्नता का क्या है, ये थ्योरी है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ये हमने कर चुके हैं, ये आप देख लेना। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल सीक्वेंस, ये भी हम कर चुके हैं। क्या, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल सीक्वेंस, मतलब एक सीक्वेंस में चलता है। बच्चे के अंदर स्किल सीखने का एक फिक्स सीक्वेंस होता है। जैसे लैंग्वेज सीखने के लिए हमेशा कौन सा LSRW पैटर्न फॉलो होता है। पहले क्या, पहले बच्चा लिसनिंग करेगा, फिर स्पीकिंग करेगा, फिर रीडिंग करेगा, फिर राइटिंग करेगा। तो ये एक क्या है, सीक्वेंस में चलता है। ठीक है, आया समझ में। तो हमने लगभग सारे प्रिंसिपल इसमें कवर कर चुके हैं हम, आप इन्हें कनेक्ट कीजिए। सो आज हमने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को कवर किया। अब एक बार क्लास के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का रिवीजन ज़रूर करना, और अगर कोई कॉन्सेप्ट कंफ्यूजिंग लगा हो तो उसे दोबारा देखो और अपने डाउट कमेंट में पूछो। ऐसे ही कॉन्सेप्ट बेस्ड शीटेड प्रिपरेशन के लिए दी मैथ्स वाला ऑफिशियल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक या चैप्टर के साथ। थैंक यू।